तो बच्चों, अब हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट 2 वीडियो में भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक संख्या पढ़ेंगे। साथ ही संख्या पद्धति से संबंधित कुछ VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख ले, ताकि संख्या पद्धति में कोई परेशानी न रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि एक और स्वयं के छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, यानी कि वह कटे, विभाजित हो, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी संख्याएं जो है ना, वह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटेंगे। 4 को देखिए 1 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे। 6 को देखिए 1 से कटेंगे, 3 से कटेंगे और 6 से कटेंगे। 8 को देखिए तो 1, 2, 4 और 8 से कटेंगे। तो ऐसी संख्या जो है वह भाज्य संख्या कहलाती है। आगे देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। क्या? किसी दूसरी संख्या से न कटे। इसमें कट रहा था, इसमें नहीं कटेगा, तो यह हो गया क्या? अभाज्य संख्या हो गए। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11। इसको काट के देखिए, ये किसी से नहीं कटने वाला है। यह या तो 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। 3 को देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 को देखिए 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 को देखिए 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। 11 को देखिए उसी प्रकार से 13 हो जाएंगे और आगे भी जा सकता है। फिर देखिए आगे सह अभाज्य संख्या है। तो इसे देखिए कि सह अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, यानी कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए कि ऐसा समूह, यानी कि 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, यह अभाज्य संख्याओं का समूह हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 लीजिए और 7 लीजिए, ये अभाज्य संख्याओं का समूह है। और ले लीजिए 13 ले लीजिए और 17 ले लीजिए, यह अभाज्य संख्याओं का समूह है। इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे कि 2 और 3 किस किस से कटेगा? 1 से, 2 से। 3 किस से कटेगा? 1 से, 3 से। इस दोनों में कौन मिला? 1 मिला। तो इसका HCF कितना हुआ? 1। इसमें भी वही होगा, इसमें भी यही होगा, यानी कि एक ही। जैसे कि यहाँ देख लीजिए 5 और ये 7 है, तो 5 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। मिला कौन? 1। तो इसका HCF क्या हुआ? HCF 1। तो यही कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF कितना हो? 1 हो, तो वह कौन संख्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक वैसे ही आगे बढ़िए तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जहां Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि P/Q मतलब कि किसी संख्या को बट्टे में P बट्टे का Q लिखे, तो यहाँ पे यह क्या हुआ? अंश है और यह क्या है? हर है। तो जैसा कि 3 बट्टे का अगर हम 5 लिखते हैं तो यह अंश, यह हर, इस टाइप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या अगर अकेला हो तो वो भी परिमेय होगा, क्योंकि उसके बट्टे में हम अपने से 1 लिख सकते हैं, यह परिमेय बन सकता है। लेकिन इसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे Q बराबर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होगा। इसका ऐसे स्पेशल क्लास आपको देंगे परिमेय अपरिमेय का, इसमें थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा सब अगर समझाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या
जैसा कि यहाँ लिखा है वैसी संख्याएं जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके और वे संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि वह संख्या है जो PYQ के रूप में नहीं लिखा जाता हो और रूट से वो बाहर ही नहीं निकलता हो। जैसे कि देख लीजिए कि अगर रूट में हम 5 को रख दिए, क्या ये बाहर निकल सकता है? नहीं निकलेगा। जैसे कि रूट में अगर 13 रख दिए, नहीं निकलेगा। रूट में अगर 8 लिख दिए तो इसमें से भी नहीं निकलेगा। तो ये सारे संख्याएं अपरिमेय संख्या होगा। और भी अनेक हो सकता है, ये सब रूट से नहीं निकल सकता है, अपरिमेय संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं। जैसा कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या होगा? परिमेय होगा और अपरिमेय दोनों होगा। पहले लिख लीजिए, परिमेय लिख लेते हैं 1/2, 5/7, 4, 3, ये परिमेय हो गया। अपरिमेय भी लिख लीजिए, जैसा कि √3, √80, √11, ये अपरिमेय। यानी कि दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यही रियल नंबर जो है हमारे 10th के फर्स्ट चैप्टर भी है। आगे आइए, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अवास्तविक संख्या को देखते हैं तो ये कहता है वे संख्या है जो वास्तविक नहीं है। यह कैसा संख्या है? यह वैसी संख्या है जो वास्तविक नहीं है। उन संख्याओं को वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। यानी कि इसको काल्पनिक रूप में मान लिया गया है। जैसे कि ये 5 है, ये रूट में 7 है, रूट में 3 है, इसमें माइनस लगा दिए और इसको सपोजेट मान लीजिए कि इसका रूट से निकालेंगे तो क्या हो सकता है? यानी काल्पनिक किया जा सकता है। तो ऐसे संख्या को काल्पनिक संख्या की श्रेणी में रखा गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, यह कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विषम संख्याएं हैं। तो इसको ज़रा देखिए, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, लंबी वीडियो ना हो। तो इसमें विषम संख्या 9 है। आप रोक कर भी आप आंसर दे सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या भाज्य है, भाज्य है, भाज्य है, अभाज्य ये संख्या है। कैसे है ये आपको समझा दिए हुए हैं। अब देखिए, निम्न में भाज्य संख्या कौन है। फिर भाज्य इसमें पहचानना है। तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे, 33 भी भाज्य है। इसमें कई भाज्य है। देखिए, 33 भाज्य है, ये 51 भी भाज्य है, ये दोनों भाज्य है। आगे आइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है? ये आप लोग को पता है कि वह 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल 8 होंगे। फिर √5 या √3, √8, √17 ये कौन संख्या है? रूट से कोई निकलने वाला नहीं है। यह कौन संख्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या। जो रूट से निकल जाएगा, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो वह हो जाएंगे क्या? परिमेय संख्या। जो रूट से नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। फिर उस प्रकार से नीचे आते हैं तो √25, 49, 200, 25, 81, 121, 144, 625 है। कौन संख्या है? तो ये सब के सब संख्या पूर्ण वर्ग में है। इस सब का ना वर्ग है, ये सब निकल जाएगा। जैसे कि इसका 5 निकलेगा, इसका 7, इसका 15, इसका 9, इसका 11, 12 और 25, इन सब से निकलने वाले हैं। इनका वर्गमूल हो सकता है। तो ये ऐसी संख्या हो जाता है परिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाता है।
आगे देखिए, निम्न में परिमेय संख्या है, तो निम्न में परिमेय संख्या कौन है जी? निम्न में परिमेय संख्या कौन है इसमें से जो रूट से निकल सकता है? तो ये नहीं निकल सकता है, ये भी नहीं निकल सकता है, ये निकल सकता है। यह परिमेय संख्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ये सभी को पता है। आगे देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? अब देखिए, नहीं है, यह 1/2 है, बटे के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हो गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया, बटा में है, ये भी बटा में है। अच्छा, यहाँ भी निकल रहा है, ये 4 निकलेगा और 7 निकलेगा, ये भी बटा में है। लेकिन इस सबका सह अभाज्य में HCF 1 आएगा, इसका, लेकिन इसका ना 1 के अलावा और सब आएगा, यानी कि जिसका HCF 1 ना आ रहा हो वह अगर बट्टा में भी है भी तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब यहाँ पे निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ये 8/7 है, निकलने वाला है ही नहीं। यह हो गया अपरिमेय, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। अच्छा, ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन इसका ना 2√2 यहाँ से निकलेगा, तो बटे में √2 है, तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, जो कि यह परिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो डी है। बस यहीं तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, समाप्त हुआ। अब इनको आप रोक कर खुद से पहले बनाइए और देखिए कि आप कितना बना सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें कहीं समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।